प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफना दिया गया तो उनकी कब्र से कुरान पाक के तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था, इसकी क्या वजह थी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये के जो ज़ाकिर हैं जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है, वो कहते हैं कि एक बार उनके दादा एक कब्र के पास से गुज़र रहे थे तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, मधुर थी, दिल को सुकून देने वाली थी कि एकदम से वो वहाँ पर रुक गए और उस तिलावत कुरान पाक को समात करते रहे, ईमान को ताज़ा करते रहे। ये तो एक दिन की बात थी, लेकिन जब जब उसके दादा उस कब्र के पास से गुज़रते तो उन्हें वही आवाज़ आती और वो आवाज़ एक औरत की थी। जब पूछा गया तो पता चला कि यह कब्र कई साल पुरानी है। जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वो यकीनन नेक रही होंगी, तभी तो कुरान पाक पढ़ रही हैं। फिर उन्होंने वहाँ के गोरकन से पूछा कि भाई ये बताओ, यह कब्र यहाँ पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वो तो कई साल पुरानी कब्र है। तो दादा ने पूछा कि औरत कौन है। उस गोरकन ने कहा कि मैं तो यहाँ पर नया हूँ, हाँ बस इतना जानता हूँ कि यह कब्र काफ़ी पुरानी है, लेकिन यह खातून कौन है इसके बारे में मेरी वालिदा आपको बताएंगी। दादा पुरतजस्सुम थे कि मुझे तो मालूम करना है। वो कहने लगे कि क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब और एहतराम से बैठकर कहा कि जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है वहाँ पर एक कब्र है, वो यकीनन एक औरत की है, क्योंकि वहाँ से औरत की आवाज़ आती है। दादा ने उनसे पूछा क्या यहाँ पर कोई रहता था। ऐसी कोई खातून थी जो बहुत नेक थी, ईमानदार थी, ईमान वाली थी। तो वो कहने लगी कि हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और हम सब बच्चियाँ उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थीं। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती और अल्लाह पाक ने उनको ये सआदत नसीब की हुई थी कि कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाती थी। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी के लिए या पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि उन्होंने उस कुरान पाक की वो इज़्ज़त की है कि मैंने वो एहतराम बहुत ही कम लोगों की आंखों में देखा है। वो न सिर्फ हमें कुरान पाक की तालीम देती बल्कि ख़ुद भी बहुत दीनदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू ख़ानदान रहता था। उस हिंदू ख़ानदान की मुसलमानों के साथ नफ़रत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। न सिर्फ अच्छा सलूक करती थी बल्कि उनके घर खाना भेजती, उनका ख्याल रखती। एक बार ऐसा हुआ कि वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उस घर की हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने आवाज़ सुनी तो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। तिलावत की आवाज़ बाहर तक आ रही थी तो वो चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगीं। क्या पढ़ रही है यह समझ में नहीं आया। एक दिन समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार वह गुजरी, दूसरी बार भी उनको समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया कि ये कौन सी ज़बान में और क्या पढ़ रही हैं, लेकिन जो भी पढ़ रही हैं मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हो गई और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। नेक खातून ने कहा जी पूछिए। तो वो हिंदू औरत ने कहा कि आप जो कुछ भी पढ़ रही हैं ये क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का कलाम है, ये शिफा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक ज़रिया हमारे दरमियाँ भेजा है। तो वो कहने लगी कि इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा अल्लाह पाक की तारीफ़, अल्लाह पाक की हम्दो सना। अल्लाह पाक जिसको हम एक मानते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी हैं, उसने हमारे दरमियान रहनुमाई के लिए यह एक किताब दी है जिसको पढ़कर हम दीनों दुनिया की समझ हासिल करते हैं, और ये किताब जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारी मदद करेगी। तो वो हिंदू औरत कहने लगी कि क्या आप मुझे भी ये सिखाएंगी। तो उस नेक खातून ने कहा बिल्कुल आप सीखिए, लेकिन क्या आप मुसलमान होना चाहेंगे। उस औरत ने कहा अभी सोच कर बताऊंगी। ये कहकर वो चली गई, लेकिन आप अल्लाह ताला की करनी देखिए कि दिल में रोशनी की एक लहर आ चुकी थी। रोशनी पूरी तरह से अभी जाहिर नहीं हुई थी। इत्तेफाक से उसी रात उस औरत का शौहर घर पे नहीं था और उसकी बेटी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। औरत के पास कोई तरीकाकार नहीं था, कोई हाकिम भी नहीं था। वो उसी नेक खातून के पास आई और कहा कि मेरी बेटी इस वक्त मौत के मुंह में है, क्या आप कुछ कर सकती हैं, मेरी मदद कर सकती हैं। वो नेक औरत फौरन चादर ओढ़कर उसके घर आई और कहा आप यकीन करेंगी जो कुछ मैं करूंगी। तो वो औरत जिसकी बेटी को जहरीले कीड़े ने काटा था वो कहने लगी कि जो कुछ करे बस मेरी बच्ची को ठीक कर दें। नेक औरत ने कहा कि मौत और हयात अल्लाह पाक के अख्तियार में है, मैं कोशिश करूंगी। उसी वक्त पानी का गिलास मंगवाया, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर उसी पर फूंकी
और वो दम किया हुआ पानी उस बच्ची को पिलाया। अल्लाह ताला की कुदरत, उस बच्ची ने उसी वक्त आंखें ऐसे खोल दी जैसे किसी जहरीले कीड़े ने कभी काटा ही नहीं था। यह देखकर वो हिंदू औरत इतनी मुतासिर हुई कि कहा कि मुझे फ़ौरन मुसलमान कीजिए, कलमा पढ़ाइए। इसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। यह खबर बहुत दूर दूर तक गई और उस नेक खातून की शोहरत और आम हो गई और ना जाने कितने गैर मुस्लिम ख़ानदानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो नेक औरत जब इस दुनिया से गई तो अल्लाह ताला ने वो दर्जात बुलंद किए कि जब उनकी मैयत कब्रिस्तान में ले जाई जा रही थी तो हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए थे। हर किसी की आंखें अश्कबार थीं, क्योंकि उस खातून ने किसी की भी दिला आज़ारी नहीं की थी। वो बेवा थीं, ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थीं। उनका गुज़र औकात कुरान पाक पढ़कर ही होती थी, लेकिन कभी पैसों के लिए यह काम नहीं किया और उनकी मैयत दफनाई जा रही थी तो आप यकीन नहीं करेंगे वो कब्र खुद ब खुद तैयार हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैबी मदद है, कोई ऐसी मखलूक वहां पर मौजूद है जो उस कब्र को इंसानों के साथ मिलकर तैयार कर रही है। इतनी आसानी से वो कब्र तैयार हुई, इतनी आसानी से उन्हें दफनाया गया और जैसे ही लोग वहां से गए तो उस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आने लगी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत तिलावत किया करती थी। कहा जाता है कि जो हाफिज़ कुरान हो, कारी हो, मौलवी हो या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने वाले हो या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना बयान करने वाले हों, ऐसे हजरत अगर दिल से दिल की गहराइयों से खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में उनको खुश करने के लिए यह काम करें तो ज़रूर उनकी कब्र भी मुनव्वर हो जाती है। वाक़या बयान करने वाले भाई बताते हैं कि वो बुज़ुर्ग यानी दादा वहाँ से आए, उनको यकीन हो गया कि सच में मैंने इतनी बार इस कब्र से ये आवाज़ सुनी, यानी कुरान पाक के तिलावत की आवाज़ सुनी। मुझे अंदाज़ा था कि ये कोई नेक खातून होगी, लेकिन इतना उम्दा काम कुरान पाक को पढ़ाना, उसको सिखाना अल्लाह ताला ने कितने दर्जात बुलंद कर दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सलाम वालेकुम।